Hello everyone. This is today's daily quant series video और आज हम लोग अरिथमेटिक का SI का वीडियो करेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सेट्स और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं. नाउ द ड्रिल रिमेन सेम. आप लोग क्वेश्चन देखोगे, वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे. और प्लीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ सो दैट मोर एस्पिरेंट्स हु आर एक्चुअली लुकिंग एट दिस एट द प्रिपरेशन एंड ऑल, वो लोग अच्छे से इसको सॉल्व करें और तैयारी अच्छी हो पाए, सबकी अच्छी तैयारी हो पाए. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रॉनी भैया बोरोड ₹3,64,000 फ्रॉम अ बैंक एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हिज इलेक्शन कैंपेन. बोरो किया है इतना रुपए. He had to repay the entire borrowed amount in 3 equal annual installments at the end of the 3 years. तो 3 साल में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करके थर्ड ईयर के एंड तक ये पूरे पैसे वापस करने हैं. What is the amount of the annual installment he will have to pay? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें फाइनल अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है कि कितना उसको देना है अगर उसको एक साथ देना होता तो थर्ड ईयर के एंड में उसको कितना देना है? 3,64,000 और ये 20% है. 20% का मतलब 1/5 और कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि इंक्रीज हो रहा है यानी कि 6/5. सो इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 फॉर 3 ईयर्स. ये हमने कर लिया. अब क्या हो रहा है कि उसने अगर ईयर 1 में के एंड में x रुपीस दिए, ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में भी x रुपीस दिए और ईयर 3 के एंड में भी x रुपीस दिए, तो ये तीनों का तीनों सम, ये x प्लस x जो वो दे रहा है, वो इस पूरे के पूरे अमाउंट को कैंसिल कर देना चाहिए. तो अब हमें ये नहीं करना है कि 3x इक्वल्स टू दिस थिंग, ये गलत है, दिस इज नॉट राइट. तो हमें क्या करना है एक्चुअली में, हमें इस वैल्यू की, जो ये अमाउंट उसने ईयर 1 के एंड में दिया, उसमें उसको कुछ इंटरेस्ट भी तो मिलेगा. अगर रॉनी भैया ने ये वापस कर दिया तो सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में जिसको वापस किया उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा. तो वो इंटरेस्ट भी तो इस अमाउंट में ही इंक्लूड होना चाहिए. तो हमें क्या करना है, हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ईयर 3 के एंड में. तो ये जो x अमाउंट है ये क्या हो जाएगा, x इंटू 2 साल इसमें इंटरेस्ट लगेगा तो इंटू 6/5 इंटू 6/5. ये जो सेकेंड ईयर के एंड का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, x इंटू 6/5. और जो थर्ड ईयर का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, x के बराबर. अब इसका सम जो है वो इसके बराबर होगा. तो अब लगा देते हैं. सो 36x/25 प्लस 36x/30, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी बाई 25, ठीक से ही लिख देता हूँ. ये हो जाएगा 30x/25, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज डिनोमिनेटर सेम करना है, प्लस 25x/25 इज इक्वल टू 3,64,000 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5. ये 25 कैंसिल हो जाएगा और इधर से कैंसिल हो जाएगा. तो अब हमारे पास क्या हुआ, 6 प्लस 5 11 और 91x इज इक्वल टू 3,64,000 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6. अब ये 13 से जाएगा 7x और ये 13 2 जा 26, 13 8 जा 104, x इक्वल्स टू ये 4,000 हो जाएगा. सो x इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4,000 यानी कि 216 इंटू 4,000. क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 0 0 4 6 24, 2 goes is carry, 8,64,000. बट ये 5 अभी भी रह गया है डिनोमिनेटर वाला, तो इससे डिवाइड भी कर देते हैं. सो ये क्या हो जाएगा फाइनली, 5 1 5, 5 7 35, 5 2 10, 5 8 40, 0 0 1,72,800, which is sorry, which is option number B, and that is the correct answer for this question. तो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है.
एक मैंने इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया था एसआई के केस में, वो किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे, उसका लिंक मैं ऊपर यहाँ पे जो आई बन के आता है उसमें दे दे रहा हूँ सजेशंस में, सो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन एज वेल। तो इंस्टॉलमेंट के ये जो दोनों क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का और एक सिंपल इंटरेस्ट का, दोनों ही कवर हो जाएंगे। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। Anwar lent a part of his entire pocket money, rupees 10,000, to Kranti at 5% per annum, and the leftover pocket money to Ronnie भैया at 10% per annum। तो क्रांति को 5% दिया है और जो बाकी बचा है वो 10% पे रॉनी भैया को दिया। As they were Anwar's friend, he lent money at simple interest. If the interest on the money lent to Kranti after 2 years is equal is equal to the interest on the money lent to Ronnie Bhaiya after 4 years, then find the sum lent to Ronnie Bhaiya. Okay, so क्रांति के केस में मान लेते हैं x अमाउंट दिया एट 5% फॉर 2 years बाई 100, ये इंटरेस्ट हो गया। और रॉनी भैया के केस में 10,000 माइनस एक्स इंटू 10 इंटू 2 बाई 100, ये दोनों इक्वल है। रॉनी भैया के केस में 4 years में होता, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। सो x इक्वल्स टू 40,000 माइनस 4x, दैट इज 5x इक्वल्स टू 40,000 एंड x इक्वल्स टू 8,000। निकालना क्या है, फाइंड द सम लेंट टू रॉनी भैया। प्लीज ध्यान देना कि 8,000 आंसर नहीं है, 8,000 इज द अमाउंट गिवन टू क्रांति सॉरी, गिवन टू क्रांति। तो रॉनी भैया का अमाउंट क्या होगा, 10,000 माइनस 8,000, दैट इज 2,000। ये बहुत ही एरर प्रोन एरिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स 8,000 यानी कि ऑप्शन सी मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, प्लीज इसको ध्यान देना, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, इसको ध्यान देना। क्वेश्चन 3, Babita ji took a loan of rupees 10,000 from ICICI Bank to purchase a mobile from Gada Electronics. Babita ji going to Gada Electronics, that is nice. She promised bank manager that she will make the payment after 3 years. The bank charges compound interest at 20% per annum for the same, but suddenly the bank announces the rate of interest as 25% per annum for the last 1 year of the loan period. What extra amount she has to pay due to the announcement of न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इनिशियली बबीता जी को कितना देना था, 10,000 इंटू 20% CI है, इसका मतलब 6/5, तो 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। चेंज्ड सिनेरियो में उनको कितना देना है, 10,000 इंटू 6/5 फर्स्ट ईयर, 6/5 सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में 25% देना है, दैट इज 5/4 इंटू 5/4। तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो अगर ये A है और ये B है तो हमें A माइनस B निकालना है। सो A माइनस B क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 10,000 इंटू 6/5 इंटू 6/5 5/4 minus 6/5. So this is equal to 10,000 into 6 into 6 5 into 5, ये हो गया 25 minus 24 upon 5 into 4. So 25 into 4 100 होता है, तो यहाँ पे 100 बचेगा और 5 से ये कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 20 into 36 into 1, that is 720. So answer is option number D, that is 720. So I hope सब लोग फॉलो कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द अमाउंट फॉर 2 years अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अंडर सिंपल इंटरेस्ट इज 36:35। अमाउंट की बात कर रहा है और 2 years की बात कर रहा है, यानी कि 2 years के एंड में बात कर रहा है। तो अमाउंट CI अपॉन अमाउंट SI, इसका फॉर्मूला होता है 1+R। ये सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लेना। वेयर R इज टेकन एज R/100। R/100 को हम लोग R से रिप्लेस कर देते हैं, बिकॉज बाई 100 लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बार बार, सो 1+R लिख लिया। नाउ दिस इज इक्वल टू 36/35। सो R इज इक्वल टू 36 minus 35/35, दैट इज
1/35। सो आर की वैल्यू हो गई 1/35 इंटू 100, दैट इज 20/7। If the rate of interest, find the rate of interest, which is 20/7, which is not matching to any of the given options. So we will mark option D as the correct one. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, if the difference between CI and SI earned on a certain amount at 50% per annum at the end of 3 years is rupees 350, find out the principal. So difference between CI and SI earned on a certain sum amount at 50% per annum at the end of 3 years is rupees 350, यानी कि हमें 3 साल तक का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट निकालना है। तो CI के केस में पहले देख लेते हैं। पहला होगा P प्लस पी आर, दैट इज फर्स्ट ईयर के एंड में। सेकेंड ईयर में हो जाएगा P प्लस पी आर प्लस पी आर स्क्वायर, और थर्ड ईयर में हो जाएगा P प्लस 2PR प्लस पी आर स्क्वायर प्लस पी आर प्लस 2PR स्क्वायर प्लस पी आर क्यूब, दैट इज पी आर क्यूब प्लस 3PR स्क्वायर प्लस 3PR, दिस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। ये क्या कर रहा हूं, एक सिंपल फॉर्मूला होता है, C कंपाउंड इंटरेस्ट n प्लस 1 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट n 1 प्लस आर, यानी कि अमाउंट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट होता है, तो हमने इस तरीके से निकालते चले गए। तो सबसे पहले P था, ईयर 1 के एंड में जो अमाउंट होगा वो P प्लस पी आर हो जाएगा, ईयर 2 के एंड में ये हो जाएगा, ईयर 3 के एंड में ये हो जाएगा। तो इसमें ये तो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ये सारा का सारा इंटरेस्ट कंपोनेंट है टिल थर्ड ईयर, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ यू कैन मेमोराइज दिस फॉर 3 years तक का CI3 याद कर सकते हो, बाकी इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब क्या हो गया हमारा, पी आर क्यूब प्लस 3PR स्क्वायर प्लस 3PR माइनस 3PR, बिकॉज SI के केस में तो हर साल हमें इंटरेस्ट PR ही मिलेगा, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3PR, दिस इज इक्वल टू 350। R की वैल्यू क्या है 50%, दैट इज 1/2। तो अब इसको हम देखते हैं, P/8 प्लस 3P/4 इज इक्वल टू 350, दैट इज P प्लस 6P इज इक्वल टू 8 इंटू 350, डिनोमिनेटर सेम कर दिया, 7P इक्वल्स टू 8 इंटू 350, so P equals to 8 into 50, that is 400. So your answer is 400. तो अगर 400 हमारा प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% है, तो 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 350 के बराबर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Babu Rao doubled his lottery amount in 5 years under Ek Ka Double scheme, being offered by Lakshmi Chit Fund, when compounded annually. After how many years should Babu Rao withdraw money from Lakshmi Chit Fund so that he can have 4 times the initial lottery amount as whole? तो मान लेते हैं उसके पास X अमाउंट था 0th ईयर के एंड में, तो 5th ईयर के एंड में उसके पास 2X अमाउंट हो जाएगा, तो 10th ईयर के एंड में उसके पास 4X अमाउंट हो जाएगा, बिकॉज हर 5 साल के ड्यूरेशन में डबल हो रहा है। तो ये तुम्हारा इनिशियल हो गया, और यहाँ से 5th ईयर के एंड पे इस 2X का डबल होगा विच इज 4X, और यही पूछ रहा है। सो आफ्टर 10 years Babu Rao should withdraw his money so that he earns 4 times of the initial amount as whole. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Atmaram Bhide took 2 kinds of loans at same rate of interest, but one at simple interest while other is compounded annually. At the end of 2 years, he found that the difference between the interest of 2 loans is rupees 6250. Okay, so CI2 minus SI2,
सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम इंटरेस्ट कंपोनेंट को देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, P प्लस पी आर और उसके बाद पी आर प्लस पी आर स्क्वायर, P प्लस पी आर प्लस, इस तरीके से लिख देता हूँ, P प्लस पी आर, ये 1 का हो गया, फिर पी आर प्लस पी आर स्क्वायर। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होता है, 2 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर। सो दिस, और SI2 के केस में 2 पी आर ही रहेगा। सो 2 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 पी आर, दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6250। लोन उसने इतना दिया हुआ है, सो 1000000 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6250। ये जीरो और ये जीरो कट गया, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 100 का होल स्क्वायर, सो आर इक्वल्स टू 1/4, दैट इज 25%. So your answer is option number B, 25%. Question number 8. Gajju, having a sum of rupees 8,410, wants to deposit in the bank account of his two sons so that both will get equal money after 5 years for first son and 7 years for second son. तो फर्स्ट सन को मान लो x रुपीज दे रहा है, तो 5 ईयर के एंड पे यानी कि 1 प्लस आर बाई 100 होल रेज टू 5 शुड बी इक्वल टू 8410 माइनस x 1 प्लस आर बाई 100 होल रेज टू 7। अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5% कंपाउंडेड एनुअली। 5% का मतलब 1/20 होता है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब 21/20। सो x इक्वल्स टू 8410 माइनस x इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20, that is x equals to 8410 into 441 minus 441 into x, और ये जो 2020 है ये इधर ले आता है तो ये हो गया 400। सो 400 प्लस 441 x is equal to 8410 into 441. This is 841 x is equal to 8410 into 441, ये और ये कट गया 10, x की वैल्यू हो गई 4410। अब पूछा क्या है, फाइंड द पार्ट ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट ऑफ फर्स्ट सन, तो हम यही आंसर लगाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एक बात फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरूर ये चीज एक बार लास्ट में पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और तुमने क्या निकाला है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर अगर कुछ चेंज करने हैं तो चेंज करके करेक्ट आंसर मार्क करना। क्वेश्चन नंबर 9, if a sum of rupees 625 becomes rupees 10,000 in 4 years, then find the rate of interest per annum at compound interest। तो rupees 625 4 years में 1 plus r by 100 whole raised to 4 becomes 10,000। कैंसिल करते हैं तो ये 25 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 16। सो 1 प्लस आर बाई 100 होल रेज टू 4 is equal to 2 raised to 4, that gives us 1 plus r by 100 is equal to 2, r by 100 is equal to 1 and r equals to 100%. So your answer is 100%. So rate of interest क्या होगा, 100%। इसको हम डबल करते चले जाएंगे और फिर हम 4 साल में सोचो 625 अमाउंट 10,000 हो जाएगा। दैट इज द वे यू ग्रो इन a compound interest. Last question, if the ratio of difference between CI and SI for 3 years and 2 years is 31:10, then find the rate of interest. Ratio of difference between CI and SI for 3 years and 2 years, यानी कि CI3 minus SI3 upon CI2 minus SI2। अब हमने दोनों वैल्यू निकाली हैं, अगर हम पीछे वाले क्वेश्चंस में देखें तो CI3 माइनस SI3 हमने कहीं निकाला है, ये निकाला है।
यस, तो CI3 माइनस SI3 हमने निकाला था विच इज PR³ प्लस 3PR²। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे PR³ प्लस 3PR²। और CI2 माइनस SI2 अभी हमने रिसेंटली निकाला है विच इज PR² यहाँ पे, तो हम इसको यूज कर लेंगे। अब देखो सेम चीज बार बार आती है, सो इट इज बेटर टू मेमोराइज इट। दिस इज इक्वल टू 31/10। अब अगर देखो तो PR² कट जाएगा, यहाँ पे R बचेगा। सो 3 प्लस R इक्वल्स टू 31/10। R इक्वल्स टू 31 माइनस 30/10, दैट इज 1/10, दैट इज 10%. So your answer is option number C. Now yesterday I said that I'll explain to you and I'll talk a little bit about the DILR 500 जो नीचे यहाँ पे रोज देखते होगे DILR 500 joint DILR 500 होता है. So what is DILR 500? So this is a product which we have launched और हमको लगता है कि ये अभी से ही शुरू कर देना चाहिए. लास्ट में हम लोग बूस्टर सेशंस वगैरह चलाएंगे DILR के, but this thing is a good starting point. तो इसमें हम लोग 500 DILR के सेट्स के वीडियो सॉल्यूशन बना के देंगे. So video solutions of 500 DILR sets. Now these 500 DILR sets will be from all the topics that you can expect in any of entrance exam. चाहे वो NMAT हो, चाहे वो SNAP हो, चाहे वो CAT हो, चाहे वो ZAT हो या फिर IIFT. तो हम लोगों ने जो सेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जो बनाया है, those sets are covering entire range of topics that you can find in these entrance exams. So it's a good product, and you'll be given sets along with video solutions. So it's good to enroll in this DILR 500. If you want to enroll, there is a contact number which is given there, that is 6388 628 119. Please call or WhatsApp on this number. If you want to have any further details और कुछ और पूछना है, कुछ doubts हैं, तो please इस पे call करके एक बार पूछ लो and try to enroll as soon as possible. Thank you guys. That's it for today. Please like, share and subscribe the channel, video and share it with as many friends as you have. That's it. And one more thing, you ask we answer वाली series चल रही है. If you have any doubt, please ask it on our WhatsApp group, Telegram group or on our Facebook group. We'll create a video solution of that and we'll put it in our YouTube channel. We'll share the link with you और आप पढ़ो. That's it. Thank you guys.